हेलो स्टूडेंट, आप लोग को आज केमिस्ट्री के टॉपिक इनऑर्गेनिक यानी ब्लॉक से रिलेटेड, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड टॉपिक को बतलाने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक में क्या क्या बतलाएंगे, तो इस टॉपिक में सबसे पहले आवर्त कितना होगा, उसके बाद वर्ग क्या होगा, फिर उसके बाद कौन ब्लॉक के होगा, फिर उसके बाद संयोजकता यानी वैलेंसी क्या होगा। तो इस प्रकार से धातु होगा क्या धातु होगा, ये सब जानकारी हम आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग सीखने का प्रयास करेंगे और एकदम बेहतरीन से बेहतरीन ढंग समझाने का प्रयास करेंगे। तो अंत तक जुड़े रहना। तो इस प्रकार से अब हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, तो उसका पहले देखो। तो यहाँ पर जैसे एगो ऑर्बिटल होता है, एक कक्षा जिसको ऑर्बिटल बोलते हैं, तो ये है ऑर्बिटल। इसको के देते हैं, इसको एल देते हैं, इसको एम देते हैं, इसको एन देते हैं। और के कक्षा में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में कितना 8, एम में कितना 18 और एन में कितना 32। 21 के अकॉर्डिंग भरा जा रहा है, 2n² के बराबर भरा जाता है। n बराबर 1 लेते हैं तो 1, n बराबर 1 लेते हैं तो 2 और n बराबर 2 लेते हैं तो 8 होता है। n बराबर 8 लेते हैं तो फिर n बराबर 3 लेते हैं तो 18 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो इसमें ऑर्बिटल है फर्स्ट है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18, इसमें 32। तो इस प्रकार से जैसे हम सोडियम के लिखते हैं, तो सोडियम के 11 होता है तो 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। मैग्नीशियम के 12 होता है, मैग्नीशियम के 12 होता है 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो तो उतना ना आवर्त पता होगा। जैसे 1 2 3 स्टेप में गया तो आवर्त की संख्या 3 होगा, बार की संख्या निकालना मुश्किल होगा। तो और इसका इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बढ़ा के निकालेगा तो मान गलत निकल आएगा। तो ए मेथड 20 से 25 तक सूझ जाएगा। इसी मेथड से जाके फेरस के निकालना यानी लोहा यानी 26, तो जाकर के ए मेथड को जो जाएगा क्रैश कर जाएगा। तो इस मेथड 10वां तक ठीक है, 10वां के जैसे ही तुम आगे जाओगे ए मेथड उतना यूज नहीं होगा। 20 से ऊपर वाला ने या 26 वाला निकाल के देखना, इसका होता है कुछ होगा संयोजकता कुछ, तो 26 में ही गलत कराता है। तो आते हैं अब इस मेथड को हटा करके दूसरा मेथड को लाएंगे। तो उस मेथड को देखना, उस मेथड को अपवाहित सिद्धांत बोलते हैं, जो SPDF के अकॉर्डिंग भरा जाता है। SPDF के अकॉर्डिंग जो भरा जाता है इसी के आधार पर भरा जाता है, लेकिन उसकी भरने का जो तरीका है वो एकदम अलग है। कैसे देखना, तो उस मेथड को काची बोलते हैं, अपवाहित थ्योरी बोलते हैं। अपवाहित सिद्धांत यानी अपवाहित थ्योरी, लाओ ना अपवाहित खाली लिखते देखना। इसके अकॉर्डिंग हम लिखने का प्रयास करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ा भी होगा, फर्स्ट एस 2s 2p सामने सामने लिखना, फिर 3s 3p और 3d 4s 4p 4d
और 4 8, फिर इसके बाद 5 5 8, फिर 5 3 5 D 5 8 5 नहीं 6 6 8 6 B 6 D 6 8, इसी प्रकार से लिखते जाएंगे 7 A 7 B 7 D 7 A। तो इस प्रकार से ये ऑर्गेनिक के पार्ट है। देखो काटने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक होगा नेस, ऐसे समझ अदर वर्ड अपनाते हैं। तो यहाँ पर देखना सबसे पहले हम एस पी डी एफ एस पी डी एफ। एस है जो छोटा बच्चा, एस जो छोटा बच्चा है, और जब बाराती जाता है तो बाराती में 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी के आदमी जाता है। एगो एकदम छोटा जाएगा, एगो और थोड़ा सा बड़का जाएगा, फिर और से बड़का जाएगा, एगो एकदम बड़का हो जाएगा। तो देखो पूरी खाने का जो मतलब तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है। छोटा जाएगा तो क्या है, 2 पूरी खाएगा। छोटा इससे जो बड़ा रहेगा वो 6 खाएगा, इससे भी बड़ा रहेगा तो ये 10 को खाएगा। और कोई एकदम खाई के लिए जेब करता है तो कैसे होता है, ये 14 को होता है। कैसे होता है, 14 को होता है, ये 14 को होता है। तो ये 14 को होता है। देख छोटा बचवा 2 पूरी खाएगा, पी है जो 6 पूरी खाएगा, डी नाम के है जो 10 पूरी खाएगा, और एफ नाम के है जो 14 पूरी खाएगा। तो इस प्रकार से मान लिया जाए बाराती गया तो इसे मिला जुला रहता है कि ना, जाकर आराम से खड़ी है। अब उसको हम खिलाने के लिए बैठाना चाहते हैं, तो खिलाने के बैठाने के लिए सबसे पहले छोटा को बैठाते कि बड़का के, तो छोटा को सबसे पहले बैठाएंगे। तो देखो यहाँ पर 1s बैठेगा, फिर 2s, फिर 2p और 3s। फिर यहाँ से इधर से आना, खत्म हो गया तो फिर इधर से आना। तो देखो इस प्रकार से देखो यहाँ पर 8s रहता तो करता कि नहीं, तो इस प्रकार से लिखेंगे। चलो ए बाराती है तो इसको हम बैठाने का प्रयास करते। तो पहले 1s को बैठाएंगे, फिर 2s को, फिर 2p को बैठाएंगे, फिर कितना 3s को बैठाएंगे, फिर कितना 3p को बैठाएंगे, फिर 4s को बैठाएंगे, फिर 3d को। इसी प्रकार से फिर 3d पर से कैसे होगा, 4d हो जाएगा, 4d पर से 5p हो जाएगा, फिर 6s हो जाएगा, फिर 4f हो जाएगा, फिर 5d हो जाएगा, फिर 6p हो जाएगा, फिर 7s हो जाएगा, फिर 5f, फिर 6d, फिर 7p, फिर 8s। इसी प्रकार से चलते रहेगा। तो देखना यहाँ पे सबसे पहले कुछ ही कहे कि बाराती जा रहा है तो बाराती में 4 कैटेगरी के आदमी होता है। 4 कैटेगरी के कौन, तो एस नाम के जो छोटा रहता है वो 2 पूरी खाता है, और पी जो है वो कोची 6 पूरी खाता है, डी है जो 10 और एफ है जो 14। एक पूरी किसको इंडिकेट कर रहा है, एक पूरी है जो इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है, पूरी है जो इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा। मान ले जब बाराती गया तो साहब जैसे तैसे रहता है बैठा, इसको बैठा दिया जो खाना भी खिला देगा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट इसको बैठा दिया वो क्या कर सकता है, आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकता है। तो हमारा ये कहना है कि जो बाराती को बैठा दिया और खिलाने में भी पास हो जाएगा। तो पहले छोटा को बैठाएगा, फिर उससे बड़का को, फिर आराम से सब बर्तन पे बैठता है। तो इस प्रकार से चलो बनाने का प्रयास करते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
जैसे सोडियम के लेते हैं 11, सोडियम के 11, फिर क्लोरीन के लेते हैं 17, फिर कैल्शियम के लेते हैं 18, कैल्शियम 20 होता है। फिर उसके बाद टाइटेनियम देते हैं 22, फिर उसके बाद फेरस लेते हैं 26, फिर उसके बाद जिंक 30 आते हैं। देखो यहाँ पर सोडियम नाम के आदमी 11 पूरी लेकर के आया, सोडियम नाम के आदमी 11 पूरी लेकर के आया। तो देख यहाँ से चलाने का प्रयास करेगा, कहाँ से 1s 2s 2p 3s तब पूरी बढ़ते हैं। 11 पूरी, तो एक ये बोलेगा, ये 2 बोलेगा, ये 2 बोलेगा, ये 6 बोलेगा, 10 हो गया। एक हो, ये बेचारा के 2 को खाना था लेकिन मिला कई को, एक ही को मिला। तो इस प्रकार से ऊपर जोड़ना है। तो 10 11 हो गया, इसका पूरी खत्म हो गया, अब चला जाएगा। फिर देखो, फिर ये भी बांटना स्टार्ट करेगा 2s 2p 3s। तो देख यहाँ पे अब बढ़ जाएगा 3p, तब पूरी जाते हैं। तो देख 17 पूरी लेकर के आया है, तो 17 पूरी लेकर के आया है, तो 17 पूरी लेकर के आया है, तो यहाँ पे बांटने का प्रयास करेगा। शुरू बचवा के पूरी देगा 2 2 6, पी है तो 6 पूरी खाता है, ये 2 तो क्या हो गया 10 और 2 12 12 5 17। ये रख लेना था कै गो 6 गो, लेकिन मिला कै गो 5 को मिला, यानी ये वो कम गया बेचारा को। यहाँ पे देखना कैल्शियम के, इसको भी लिखेंगे Fas2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेगा क्योंकि 10 हो गया, फिर 10 हो गया 4s आ जाएगा। देखो यहाँ पर 3p के बाद 4s है, तो यहाँ पे ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 20 हो गया कि नहीं। तो कैल्शियम नाम के आदमी 20 पूरी लेकर के आया, बांटना शुरू किया, तो 4s पर कुछ हो गया, इसका समाप्त हो गया। अब आते हैं टाइटेनियम पे, तो Fas2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2, कितना पूरी बांट रहा है। तो देखो बराती जाने से बहुत ज़्यादा फायदा है, फायदा बताते हैं। तो सबसे पहले तो जाने के लिए एकदम फ्री है, या घर से भी फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलता है। अगर बाद ले भी गया फ्री, फिर उसके बाद नाश्ता भी मिलेगा फ्री में, भोजन भी मिलेगा फ्री में, फिर उसके बाद डीजे नचेला मिलेगा फ्री में, डांस देखेला मिलेगा फ्री में, खाना खिलाने वाला मिलेगा फ्री में, पानी पिलाने वाला मिलेगा फ्री में, जयमाला देखो फ्री में। इतना ज़्यादा बराती जाने से फायदा। तो यहाँ पर ये भी होता है कि जितना ज़्यादा फायदा होता है उतना ज़्यादा लॉस भी होता है। तो लॉस क्या होगा, तो कोई भी उतारेगा अपना गुस्सा फ्री में, तो इस प्रकार से बराती में होता है। और आजकल बराती में क्या हुआ है कि बराती का भाई लोग ना कुछ होगा तो एकदम पॉइंट रहता है। तो इस प्रकार से बराती जाने से बहुत ज़्यादा फायदा है। ऐसे तो बराती खत्म हो गया, अगले साल के इंतजार करना या करेंगे। तो देखना है यहाँ पर 26 देखना, एक फेरस नाम के आदमी 26 पूरी लेकर के आया है, तो बांटेगा। छोटा के 2 देगा, फिर बड़का भी दिए वो खा रहा भी 3p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2 पर से 3d आ गया। तो एक 3d 6 जोड़ दो ना, 10 20 अच्छे 26 हो गया। इसमें देखना एक कॉपर के लेना, देखो कॉपर के 29 होता है। कॉपर के बनाने में थोड़ा महंगा लगेगा
क्योंकि अलग वैरायटी से बनता है बस। तो देखना है पर जिंक के F2 2H2 मतलब जे बैठावे ला सीख गया और पूरी बांटना भी सीख जाएगा। तो देखिए F2 2H2 फिर लिखेंगे 2P6 फिर 3H2 3P6 4H2 फिर 3D या 3D डबल की 3D कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो 10 इधर 10 इधर 10 ओ। तो देखना इसका पूरा हो गया। यहाँ पर देखना F2 2H2 3P6 3H2 3P6 4H2 3D9 क्या है लिखा हुआ सही है कि गलत? तो ये लिखा हुआ देखने में लगेगा सही लेकिन ओरिजिनल में सही नहीं है। तो ओरिजिनल में सही नहीं है, कहाँ पे गलत है? तो देखना है हमें कोई भी पूरी बांटता है तो इस प्रकार से लाइन जब तक ना पूरा होगा जब तक दूसरा लाइन में क्रॉस नहीं करेगा वही प्रक्रिया यहाँ पर है। देखना ये एक लिखा है यानी प्रथम लाइन है, यहाँ पे 2 लिखा है यानी दूसरा लाइन है। तो दूसरा लाइन पूरा होगा तो तीसरे में क्रॉस करेगा। तो देखो ए भी तीसरे में, ए भी तीसरे में, ए भी तीसरे में, ई भी तीसरे में है। तो देखना यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ऐसा तो पूरा होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पर तीसरा जो है अच्छा एक पूरी घट रहा लेकिन चौथा कुछ हो गया पूरा हो गया, ऐसा होगा लड़ाई झगड़े। तो यहाँ पर ही कुछ हुआ, इसको 9 है जो 10 बना दो और ये चौथा लाइन है जिसको एक बच ही रहा है। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करना। जैसे देखिए आप तीसरा कक्षा पूरा हुआ था ना चौथा में, इसके बाद यहाँ पर तो भी देखो तीसरा कक्षा पूरा ना हुआ चौथा एक 2 पूरी देवे से क्या इसका अष्टक पूरा हो रहा ना हो रहा तो काल पूरा कर। अगर अष्टक पूरा देने से इलेक्ट्रॉन हो रहा तब ऐसे लिखेंगे, अगर ना हो रहा तो इसी प्रकार से ऐसे छोड़ देना। तो यहाँ पर एक कंडीशन था। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना समझ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ सबसे मेन पॉइंट यानी क्लास 12 में केमिस्ट्री को 4 पार्ट में बांटा गया। पहले फिजिकल केमिस्ट्री 23 नंबर के, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 18 नंबर के और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 19 नंबर के और एक बायो केमिस्ट्री 10 नंबर के आता है। लेकिन जे केमिस्ट्री ऑर्गेनिक बताया ना 18 और इनऑर्गेनिक बताया कितना 19 ना। इस बार ये दोनों नंबर का हो गया फेल हो गया। ऑर्गेनिक से लमसम 30 नंबर के पूछ दिया और ऑर्गेनिक सबके समझ में नहीं आता है। बहुत सारा टीचर को भी देखना हिंदी मीडियम से पढ़ाएगा। अब बताओ कोई भी डॉक्टर MBBS है वो अपना दावा हिंदी में लिखेंगे, तुम क्या समझेगा? लो ये कैटेगरी और उतना समझ में ना आएगा। अब दावा है तो इंग्लिश में लिखना बनता है। उसी प्रकार से ऑर्गेनिक है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे मतलब इंग्लिश वर्ड यूज करोगे तो इजी में समझ में आएगा और हिंदी में यूज करेगा तो कामे भर समझ में आएगा कामे भर मतलब एग्जाम में अच्छा से क्लियर होगा। तो इस प्रकार से होता है। तो ऑर्गेनिक याद उतना नहीं करना 2-4 पॉइंट के अलावा और समझना ज़्यादा। तो केमिस्ट्री अगर किसी स्टूडेंट को टैप कर रहा समझो उसको ऑर्गेनिक बुझाता नहीं है। केमिस्ट्री और ज़्यादा पूरे जीवन मतलब लाइफ में जो भी यूज कर रहा है वो केमिस्ट्री है। सांस भी ले रहे हैं केमिस्ट्री, सांस भी छोड़ रहे हैं केमिस्ट्री, भोजन भी कर रहे हैं केमिस्ट्री, ए भी यूज कर रहे हैं केमिस्ट्री, ए भी यूज कर रहे हैं केमिस्ट्री, मतलब हर एक है केमिस्ट्री। अब इसके बारे में जाने इसको बारे में तो देखिए यहाँ पे तो एक वजह है इनऑर्गेनिक के पार्ट है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है तो यानी IXS से रिलेटेड पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। तो ये पीरियोडिक टेबल के पूरा विवरण एक ही वीडियो में बता देंगे और भी 10 मिनट के अंदर देखना है यहाँ पे।
अब यहाँ पे मुद्दा ये उठा के आवर्त वर्ग ये सब कैसे बताएंगे, तो लोग बताते हैं। ए वाला मिटा देते हैं, घरातियां भेज देते हैं, माला माला हो गया है। देखो अदर वर्ड से समझाने में अच्छा से स्टूडेंट समझ पाता है और थोड़ा इंटरेस्ट भी ले पाता है, तो अच्छा भी लगता है। तो घर पे जाकर के एक वर्ड खुद से बनाने का प्रयास करना, तभी ये तुम्हारा हासिल होगा, वरना यहाँ कहीं रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितने गया सोडियम। सबसे पहले हम अवार्ड बताएंगे। अवार्ड को इंग्लिश जरूर जानो, आने वाला जनरेशन तुम्हें अनपढ़ न साबित कर दिया तो फिर बुढ़ापे में याद करने के बाद, क्योंकि आने वाला जनरेशन सब भाग रहा है इंग्लिश में। कोई भी आदमी पढ़ाना चाहता है हिंदी मीडियम में, मजबूरी रहता है वही पढ़ाता है, किला पढ़ाते हैं, सब भाग रहे इंग्लिश मीडियम में। तो हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हमारे जीवन में कभी दिक्कत ना हो। तो दिक्कत से बचने के लिए थोड़ा बहुत पॉइंट ही पढ़े, न बोलते कि एकदम धड़ खाली नीचे पढ़ो, पता चले तो बुझाए न रहा, नहीं पॉइंट खाली पढ़ो और हर एक सब्जेक्ट में पॉइंट पढ़ो। जब इंग्लिश मीडियम का भी बुक उठाएगा तो तुम्हें अच्छी ढंग से समझ में आएगा, दिस दैट तो ऐसे समझ में आएगा। और पॉइंट अगर ना समझ में आ रहा तो पूरे दिस दैट ना कोई काम करे, तो पॉइंट जरूर पढ़ना। और ये कभी मन में ना रखना कि सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है तो नहीं पढ़ना। बहुत सारा बिहार बोर्ड वाला की गलती यही देखे, जे सब्जेक्ट उसको मन लगेगा एकदम कुछ देगा होगा, इतना गलती से पढ़ेगा कि एकदम 100 में 100 तैयारी करेगा, और जे ओकरा मन ना लगता है उस सोचेगा पास ना हो जाएंगे, अरे रोड छाप पास हो रहा है वो भी अच्छा नंबर से, और तू तो क्लास छाप है, तो क्लास छाप किस लिए, पासिंग मार्क के लिए। तो ऐसा नहीं बनता है। तो देख यहाँ पे पीरियड बोलते हैं, फिर बार को ग्रुप बोलते हैं, फिर ब्लॉक में कुछ आएगा STDF हो गया। फिर उसके बाद वैलेंसी, संयोजकता। तो खाली पॉइंट में पढ़, लेकिन जरूर पढ़ो, नहीं तो अभी मन ना लगता है तो बाद में और मन ना लगेगा। अब बताते हैं, जो अगली पॉइंट बताएंगे वो सबसे बेहतरीन बताएंगे। सबसे पहले आवर्त ढूंढते हैं, इसमें कुछ ही बताते हैं सोडियम के आवर्त, ले कॉलम बना देते हैं यही से। चलो ओके, मान ले जाए इसमें सोडियम है तो इसका आवर्त होगा, इसका वर्ग होगा, इस कौन ब्लॉक पे होगा, इसका क्या संयोजकता होगा। तो देखना है यहाँ पर आवर्त बताना रहेगा, तो नंबरवा है ना, ये फर्स्ट आवर्त है, सेकेंड है। आवर्त की संख्या पहले पीरियोडिक टेबल में कितना होता है, तो आवर्त की संख्या होता है कितना, 7 होता है। वर्ग की संख्या कितना होता है, तो वर्ग की संख्या जा करके 18 होता है, वर्ग की संख्या 18 होता है। वर्ग 1 के तत्व को क्या चीज कहते हैं, तो वर्ग 1 के तत्व को क्षार धातु बोलते हैं। वर्ग 2 के तत्व को क्या चीज बोलते हैं, तो वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा बोलते हैं। वर्ग एकदम लास्ट से, वर्ग 18 के तत्व को क्या चीज कहते हैं, तो नोबेल गैस, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस। इस प्रकार से कौन कौन होता है याद जरूर रखना, कौन कौन होता है, हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो इस प्रकार से वर्ग 17 के तत्व को काची बोलते हैं, तो हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप ये भी याद रखना, ऑर्गेनिक में इसे यूज करते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप में कौन आता है, तो हाइड्रोजन ग्रुप में फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, 4 ग्रुप। और इस सब के संयोजकता कितना होता है, तो 1 होता है। अब आते हैं यहाँ पर
वर्ग 16 के तत्व को क्या चीज बोलते हैं? तो चौकोजेन बोलते हैं। वर्ग 16 के तत्व को चौकोजेन, और वर्ग 15 के तत्व को सबसे टॉप पे कुछ रहेगा, वर्ग 15 में नाइट्रोजन शायद रहता है, तो नाइट्रोजन रहता है, तो सबसे ऊपर नाइट्रोजन है। वर्ग 16 में नहीं, हाँ वर्ग 15 में ऊपर नाइट्रोजन है। तो यही बताओ, हमारा से बड़ा दादा, तो दादा के परिवार से नाम लिया जाता है कि नहीं, कि फलानवा के परिवार में आते हैं, हम लोग के कोई अस्तित्व है। हाँ भले ही नहीं होता, आ जाता है घर में, यानी इनवाइट, तो दादा या पापा के नाम से आता है, लेकिन उन लोग के अटेंड करने नहीं देते, हम लोग जाते हैं। तो भले ही नाम से आता है, लेकिन अटेंड करने हम लोग जाते हैं। तो उसी प्रकार से सबसे टॉप पे नाइट्रोजन है, तो वर्ग 15 के तत्व को नाइट्रोजन परिवार बोलते हैं। वर्ग 14 के तत्व को कार्बन परिवार बोलते हैं, यस कार्बन परिवार बोलते हैं। और वर्ग 13 के तत्व को ब्रॉन परिवार बोलते हैं। हमें ये बताओ कि कौन ऐसा धातु है जो विद्युत के कुचालक होता है? धातु, ध्यान देना, तो कौन ऐसा धातु है तो विद्युत के कुचालक होता है? तो शीशा ले, पीवी प्लम्बम जिसको बोलते हैं। तो शीशा में करंट लगता है? नहीं लगता है, तो विद्युत की कुछ हुआ कुचालक, लेकिन गर्म करने पर गर्म हो जाता है, तो गर्म करने पर गर्म हो जाता है, तो ऊष्मा के सुचालक हो गया। अब बताओ कौन ऐसा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है? तो पारा, Hg, जिसको परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 80 होता है। तो 80 होता है, तो वो कहाँ पे? तो डॉक्टर पाले बुखार, अब नया सिस्टम के लाल चल गया, तो पारा उसमें भरा रहता था, वो जितना चढ़ा। और डॉक्टर है जो टेम्परेचर किसमें बताता? तो डॉक्टर है जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बताता, और फ़ारेनहाइट में हमारे शरीर का समान टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 98.6 होना चाहिए, 98.6 होना चाहिए फ़ारेनहाइट में। और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। टेम्परेचर मापने का 5 स्केल है, कौन कौन है? तो फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, सेल्सियस है, रीमर है, राइटिंग है, ये सब टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन मापेगा? तो केल्विन मापेगा। आएगा पढ़ा पीरियडिक टेबल। कच्छ बता रहे थे आवर्त, तो देख यहाँ पे आवर्त को इंडिकेट करता है। अब कौन ऐसा अधातु है जो द्रवावस्था में था? ब्रोमीन। कौन ऐसा, ऐसे पूछेगा, कितना पूछेगा ऐसे कि कौन ऐसा धातु है जो काची है, विद्युत के सुचालक है? ये प्रश्न गलत है, 10वें तक काम करेगा, आगे जाएगा क्या? धातु, कोई ऐसा धातु ना है जो कुछ है विद्युत के कुछ सुचालक है, विद्युत के सुचालक है। लेकिन एक अधातु के अपरूप बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं अपरूप। अपरूप के मतलब उस चीज से बना हुआ। तो कौन ऐसा अधातु के अपरूप है जो विद्युत के सुचालक होता है? तो कौन होता है? तो ग्रेफाइट। इन्हें बोल देना कौन ऐसा धातु है जो विद्युत के सुचालक है? तो हीरा का किससे बना? तो हीरा तो भी कार्बन से मिलकर बना, तो कार्बन से मिलकर बना, उसका नहीं, कार्बन के अपरूप बोलना। अधातु दिया तो कोई भी अधातु है जो विद्युत के सुचालक नहीं है, लेकिन एक वो कार्बन है जो कार्बन के अपरूप है, मतलब कार्बन से मिलकर बना है, वो विद्युत के काची है, सुचालक है। क्यों सुचालक है? तो यहाँ पर देखना, कार्बन के 4 बॉन्ड होता है, तो हीरा है जो चारों बॉन्ड से बंधा हुआ रहता है, लेकिन ग्रेफाइटों में 3 बॉन्ड बंधा रहता है, एक वो फ्री रहता है, करंट दिए तो ही ट्रैवल करने लगता है इधर उधर, तो इसीलिए सुचालक हो जाता है। अगर ग्रेफाइट कमजोर यही होता है, जैसे एक मकान होता है 4 कोना वाला, तो एक कोना में पिलर ना है, बाकी में है, तो कमजोर ना कराएगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। इधर पॉइंट पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ए भी है, ये जो पॉइंट लिखे हैं ये सब तो कैलकुलेटिव। तो यहाँ पर देखनी आवर्त, तो यहाँ पर देखो कहाँ तक गया है, 3 तक गया, तो आवर्त की संख्या कितना लिख देंगे?
3 लिख देंगे। बार के लिए कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो वर्ग के लिए, केवल वर्ग के लिए, ऐसे न ये नियम दूसरा में यूज करना। वर्ग के लिए देखना तो देख, पहले एस प्लस पी और 10 जोड़ देंगे। एस प्लस पी में कुछ जोड़ देना, 10 जोड़ करके बताना। फिर एस और डी रहेगा तो एस डी को पावर जोड़ के बताना, और कुछ ना रहेगा तो एस तो जरूर रहेगा। इस कंडीशन को फॉलो करना। अगर एस पी रहता तो हमें 10 जोड़ करके बताना, और अगर एस डी रहता है तो दोनों के पावर खाली जोड़ देना, और खाली एस रहता है तो कुछ करना, खाली एस के बता देना। चलो बताने का प्रयास करते हैं। देखिए सोडियम में P और S लिखा है, कितना P S, जब भी रहेगा तब पहले एस उसके बाद P। देखिए P S है तो फॉलो नहीं होगा, तो खाली एस है ना, तो खाली एस, एस के पावर कितना है, 1 है, तो बार कितना हो गया, 1 हो गया। ब्लॉक देखिए तो सबसे लास्ट कक्षा में कौन ब्लॉक है, तो सबसे लास्ट कक्षा 3 है, तो 3 कौन ब्लॉक है, एस, तो एस ब्लॉक हो जाएगा। वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो ये लास्ट में है तो एस, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कैल्शियम, क्लोरीन के देखना, तो क्लोरीन में सबसे लास्ट कक्षा में कितना है, कहाँ तक गया है, 3 तक ना, तो 3 तक गया तो आवर्त कितना हो जाएगा, 3। अब वर्ग देखो, तो यहाँ पर देखिए एस मिला और पी मिला, एस मिला और पी मिला, तो देखिए यहाँ पर एस और पी है, एस और पी है, तो एस के पावर 2, पी के पावर 5, तो 5 7, 2 और 5 कितना जगह, 7, 7 10 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, वर्ग में 17 लिखेंगे। फिर समझना, यहाँ पर देखिए एस और पी मिला, एस और पी, तो यहाँ पर वर्ग बताने के लिए एस पी को पावर जोड़ देना, 10 और हमें एक्स्ट्रा जोड़ना, तो एस के 2 है, पी के 5 है, तो 5 2 7, 7 और 10 17 हो गया, तो 17 होगा। अब यहाँ पे ब्लॉक बताना है, तो सबसे लास्ट में कौन ब्लॉक, पी ब्लॉक, तो पी दे दे, कितने दे, पी। अब संयोजकता कहेगा, तो देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन में कौन, पी ना, अभी देखो पी के पूरी खाता है, तो पी है जो 6 पूरी खाते हैं, मिलने कै गो, 5 गो, तो कै गो घट रहा, तो 1 गो घट रहा, तो संयोजकता कुछ होगा 1। संयोजकता क्या है, तो बोला जाता है किसी तत्व को अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ता है या त्याग करना पड़ता है, वही इलेक्ट्रॉन को काची कहते हैं, वही इलेक्ट्रॉन को संयोजकता वैलेंसी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर फिर कैल्शियम के लेते हैं, देख कैल्शियम के लेंगे तो आवर्त कहाँ तक गया, 4 तक ना, तो 4 देंगे, हो गया। वर्ग देखो पी एस तो नहीं चलता, खाली एस चलता था, 2 हो जाएगा। फिर वहाँ लास्ट में एस है तो एस दे देंगे। फिर वहाँ से संयोजकता, तो प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 ना, तो संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। तो घर पे जाना तो ये कुछ करना, नोट करने का प्रयास करना, अब बनाना जरूर। जब तक तू ना बनाएगा तब तक इसको कोई वैल्यू ना है। किसी चीज़ का यूज करता है तब उसका वैल्यू पता चलेगा, और नहीं यूज करेगा कोई वैल्यू ना है। तो इस प्रकार से तो इसको बनाने का प्रयास करना घर पे, और देखना कितना अच्छे ढंग से क्लियर हो जाता है। एकदम इजी वे में बताया है अदर वर्ड यूज करके। तो यहाँ पे आवर्त बताना है, देखो फिर रिपीट कर देते, ये आवर्त को इंडिकेट करता है, तो जितना ज़्यादा रहेगा संख्या में वो आवर्त लिख देंगे। फिर वो ब्लॉक कहेगा तो एस और पी मिला तो 10 जोड़ देंगे, एस और डी मिला तो कुछ दोनों के पावर खाली जोड़ देंगे, और पी मिला तो कुछ देख यहाँ पे 29 को बताते हैं थोड़ा सा।
29 के बता करके स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पर देखना कॉपर के बताते हैं। तो कॉपर के देख यहाँ पे सबसे लास्ट में कहाँ तक गया, 4 तक गया। तो इसका आवर्त कितना लगा, 4। फिर यहाँ पे ये उठता है मुद्दा कि 4 तक गया, लेकिन बार में कुछ है। तो देखिए एस डी मिल रहा है, एस और डी, एस और डी। तो एस के पावर और डी के पावर जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। देखिए एस और डी जोड़े कर रहा तो 10 और 11 हो गया। आप ब्लॉक कहेगा तो सबसे लास्ट में कौन ब्लॉक है, डी ना। तो यहाँ पे डी ब्लॉक, हाँ यहाँ पे कौन ब्लॉक हो जाएगा, डी। संयोजकता सबसे बाहरी कक्षा में कौन है, 4 ना है। तो सब बाहरी कक्षा में 4 है तो 4 का पावर कितना है, 1। तो संयोजकता कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 2 बार बनाएगा तब एकदम पूरी समझ में आ जाएगा। और ऐसे देखिएगा तो लगता है कि क्या हो रहा है कुछ चीज। जैसे मैथ वाला स्टूडेंट समझता होगा, जब तक वो कैलकुलेशन ना करेगा जब तक वो खिसियाई थे। अब बहुत सारा स्टूडेंट को अब ये देखे है, यहाँ बना रहा, घर पे अगर बनाने के लिए दिए तो एक कोठिया से एक कोठिया में करेगा, मतलब एक कॉपिया से एक कॉपिया में छाप के चलाएगा। और जब तुम छापोगे तुम्हारा माइंड उतना वर्क नहीं कर पाता, और ना वर्क कर पाता तो उतना काम भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जिस स्टूडेंट का सेल्फ स्टडी स्ट्रांग है वो पढ़ने में बहुत मस्त होता है। और जे स्टूडेंट का सेल्फ स्टडी वीक है, इंडिया के कोई कोना में कोई विदेश में भी भेज दो वो पढ़े में उतना वेस्ट ना होगा। स्टूडेंट का मुख्य हथियार होता है सेल्फ स्टडी, यानी टीचर का तो थोड़ा सा मार्ग बता देना कि हाँ ये रास्ता से जाएगा तो ये मिलेगा, अब चलना तुम्हें है। तो इस प्रकार से होता है स्टूडेंट के लाइफ। इसको घर पे जाना और बनाने का प्रयास करना, इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेगुलर अब वीडियो बनेगा क्योंकि मॉर्निंग में टाइम मिलता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।